दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। साथियों, बीते दिनों कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल किया, वहां पर मौजूद पत्रकारों से ये सवाल पूछा कि यहां पर दलित और ओबीसी पत्रकार कितने हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी द्वारा पूछे गए इस सवाल के जवाब में कोई भी पत्रकार अपने हाथ खड़े नहीं कर पाए। उसमें केवल एक व्यक्ति द्वारा हाथ खड़ा किया गया, लेकिन उसको राहुल गांधी ने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि आप पत्रकार नहीं हैं, कैमरामैन हैं। उन्होंने ये उदाहरण दिया कि यदि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में यदि ओबीसी एससी एसटी कोई पत्रकार नहीं है तो इसी प्रकार से देश के तमाम उन संसाधनों पे या उन संस्थाओं में ओबीसी एससी एसटी की भागीदारी कितनी सुनिश्चित हो पाई है और उनका प्रतिनिधित्व कितना है और उनको कितनी भागीदारी अभी तक दी गई है। इस आंकड़े को जानने के लिए और जो देश में लोग हैं, देश की संख्या है, भौगोलिक क्षेत्र है, राष्ट्र में किस समाज की किन लोगों की क्या स्थिति है, सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक स्थितियां क्या हैं, इन सारे पक्ष को जानने के लिए जाति आधारित जनगणना बेहद ज़रूरी है। सामाजिक न्याय के मूल्यों को स्थापित करने के लिए जाति आधारित जनगणना बेहद ज़रूरी है। हाल ही में बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाए और जाति आधारित जनगणना के आंकड़े को सार्वजनिक किया। और बीते दिनों राहुल गांधी ने सदन में ये भी सवाल किया था कि देश में जो महत्वपूर्ण अफसर होते हैं, 90 अफसरों में केवल 3 ओबीसी अफसर क्यों रखे गए हैं। क्या देश में ओबीसी की संख्या 3% है या देश में केवल 3 ओबीसी ही उस काबिल हैं जो सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरीज़ हैं, जो एक संस्था में जो महत्वपूर्ण संस्था है उसमें केवल ओबीसी को 3 रखा गया है। वहीं पर राहुल गांधी ने साथ ही ये सवाल किया, जो देश का बजट मैनेज किया जाता है उसमें केवल 5% ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित हो पाई है, केवल 5% उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है। इन सारे सवालों और जाति आधारित जनगणना की लगातार मांग को लेकर राहुल गांधी को देश में लगातार ये प्रशंसा हो रही है और तमाम बुद्धिजीवियों ने भी इसकी प्रशंसा की और समाज में भी लोगों ने ये विमर्श किया और राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ी। और यही कारण है कि बीजेपी को इन सब सारे सवालों से घबराहट होने लगी और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर बीजेपी के लोग सदमे में जाने लगे। लेकिन जो हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो और राजस्थान हो या मिजोरम हो या तेलंगाना हो, इन राज्यों में जो अभी कुछ ही महीने में चुनाव होने जा रहा है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जिस तरीके से सामाजिक न्याय के मुद्दे को प्राथमिकता दे रहे हैं और सामाजिक न्याय के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को कहीं पर चोट लगता है तो उसका इलाज से पहले जांच होता है कि फ्रैक्चर हड्डी कहाँ हुई है या नहीं हुई है। उसका इलाज, सही इलाज के लिए सही जांच जरूरी होता है। इसी प्रकार देश में पॉलिसीज़ बनाने के लिए या जो पिछड़ा हुआ समाज है, बैकवर्ड समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए जाति आधारित जनगणना बेहद ज़रूरी है। लेकिन राहुल गांधी से ये देश की आवाम या लोग सवाल कर रहे हैं और ये राहुल गांधी जिसे ये पूछा जा रहा है कि जो हाल ही में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या उन विधानसभा के चुनाव में जो प्रत्याशियों के लिस्ट जारी किया गया है, खासकर मध्य प्रदेश की बात की जाए या छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, सभी प्रदेशों में क्या राहुल गांधी 27 जो ओबीसी समाज है वो 60% से यदि अधिक है तो क्या 60% से अधिक विधानसभा सीटों पर ओबीसी को प्रत्याशी बनाएंगे। हालांकि जो अभी लिस्ट जारी हुई वो प्रथम लिस्ट तक जो आंकड़े थे
उसमें 27% ही ओबीसी प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाया, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने 29% सीटें ओबीसी को दी। तो इस मामले में तो बीजेपी ठीक है, क्योंकि बीजेपी ने 2% अधिक सीटें ओबीसी को दी। हालांकि वह एक अलग विमर्श है और उस पर विमर्श होना भी चाहिए, वो महत्वपूर्ण भी है कि देश में ओबीसी की संख्या यदि 60% से अधिक है, 65% है, तो क्या 65% विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी बनाएगी? यदि नहीं बनाती है तो क्या ये कांग्रेस पार्टी का जो राहुल गांधी का सामाजिक न्याय का जो नारा है और लगातार वो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, क्या ये खोखला है? इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसलिए साथियों, कांग्रेस पार्टी ये वही कांग्रेस है, पूर्व की कांग्रेस है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को रद्दी के टोकरी में फेंक कर रखी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट बहुत दिनों तक लागू नहीं हुआ, बाद में मंडल कमीशन की मात्र अभी तक 2 सिफारिशें लागू हो पाई। ये वही कांग्रेस है जिससे लगातार ये मांग होती रही कि आप जाति आधारित जनगणना करवाकर डेटा को सार्वजनिक करिए, जिससे सामाजिक न्याय के मूल्यों को स्थापित किया जा सके, उस समाज, पिछड़े हुए समाज के लिए, सशक्तिकरण के लिए नीति बनाया जा सके, जिससे वह मुख्य धारा में आ सकें। तो ये कांग्रेस पार्टी जो सामाजिक न्याय के मुद्दों पर हमेशा कांग्रेस पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, और ये आज भी प्रश्न चिन्ह अभी भी लगा है। इसलिए जो ओबीसी समाज है, उस समाज को इस बात का एनालिसिस करना चाहिए और विचार विमर्श करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का ये जो सामाजिक न्याय है, क्या यह खोखला है या दिखावी है? इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दीजिए। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।